तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ। तो पहली चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ है क्या, और हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। ये तीनों पार्ट को हो सकता है मैं डिवाइड भी कर दूँ, हो सकता है इसी वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाए। तो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ क्या है? फर्स्टली वी नीड टू नो दैट देयर आर स्टैट्यूट्स और रिटन लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो कि है सब्सटैंटिव लॉ, जो कि रिटन फॉर्मेट होती है और उसमें सारे स्टैट्यूट और लॉज लिखे होते हैं कि क्या है। सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू हाउ मैकेनिज्म ऑफ लीगल केस फ्लोज, यानी कि एक्चुअल वर्किंग क्या है लीगल प्रोसीजर्स की, वो हमें बताता है प्रोसीजरल लॉ। दैट प्रोसेस इज एक्सप्लेन अंडर प्रोसीजरल लॉ। तो ये बात को आप नोट डाउन करिए, और ये है आपका बेसिक्स, जो कि क्रिमिनल लॉ का बेसिक्स है। इसको नोट डाउन करिए। फिर मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है सब्सटैंटिव लॉ का। सब्सटैंटिव लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है इंडियन पीनल कोड, जो हम पढ़ेंगे अभी। और एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ क्या होगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये है सीआरपीसी, जो कि आपकी आती है थर्ड ईयर में, यानी कि 6 सेमेस्टर में आपके पास आएगी सीआरपीसी। और अभी क्रिमिनल लॉ जो आपके पास जो अभी है वो इंडियन पीनल कोड है, वो आपके पास आ जाती है थर्ड सेमेस्टर, यानी कि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ मैंने 4 बेसिक सेक्शंस लिखे हैं आईपीसी के। तो सेक्शन 1 हमें बताता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। टाइटल क्या है और कहाँ तक ये आईपीसी वैलिड है। सेक्शन 2 हमें बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो भी ऑफेंस कमिट किया हुआ है उनकी पनिशमेंट क्या है, ये हमें गिवन है सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी विद इन इंडिया। सेक्शन 4 हमें बताता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो हम आ जाते हैं चैप्टर 1 के ऊपर आईपीसी के। तो उसमें हमें गिवन है डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ। ये एक ब्लैक स्टोन थे हमारे जूरिस्ट, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी क्राइम की। अ क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ अ राइट कंसिडर्ड इन रेफरेंस टू द इविल टेंडेंसी ऑफ सच वायलेशन एज रिगार्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज। ये दिया है स्टीफन ने, ये भी एक जूरिस्ट थे। तो 2 जूरिस्ट की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है, आप इसे नोट डाउन करिए। हम पढ़ते हैं अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 एलिमेंट हैं क्राइम के, बेसिकली 3 भी माने जाते हैं। वो ह्यूमन बीइंग है, बट एंशंट टाइम्स में क्या होता था कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता था तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग का क्लॉज मिसिंग होता था। तो जैसे कोई ऑफेंस हुआ या फिर एनिमल की वजह से किसी को हर्ट हुई, तो होता ये था कि एनिमल को लायबल माना जाता था उस टाइम पे। फिर एक एलिमेंट लेके आया गया कि ह्यूमन बीइंग्स विल बी लायबल अंडर द आईपीसी, नो वन एल्स विल बी। तो ये एक आता है ह्यूमन बीइंग का भी एलिमेंट होता है क्राइम्स में, बट हम उसे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आजकल के टाइम पे सबको पता ही है कि ह्यूमन बींग्स के अंडर ही लायबल होता है आईपीसी। और हम पढ़ेंगे 2 एलिमेंट्स के बारे में, जो कि मेन है एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है, इसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं कि ये एलिमेंट्स होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है और इनके एग्जाम्पल क्या है। तो पहले बात करते हैं मेंस रिया के बारे में। तो मेंस रिया सबसे पहला एसेंशियल माना जाता है क्राइम में। तो इसका मतलब होता है इविल इंटेंट और गिल्टी माइंड। देयर कैन बी नो क्राइम ऑफ एनी नेचर विदाउट मेंसरिया और एन इविल माइंड। मेंटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। कि यानी हमें पता लग गया इस बात से, इस वाली लाइन से, कि क्रिमिनल एक्टिविटी होने के लिए एक मेंटल एलिमेंट या फिर एक इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट मैक्सिम एक हमारे पास आता है इसके साथ में, वो मैक्सिम के बारे में भी हम पढ़ते हैं। और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेंसरिया का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक मैक्सिम मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट मैक्सिम करके, एक्टिस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा है कि गिल्टी इंटेंशन एंड गिल्टी एक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। विदाउट गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी एक्ट क्राइम नहीं होता, वो एक मिस्टेक मानी जाएगी। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो अब हम चलते हैं सेकेंड जो एसेंशियल एलिमेंट था क्राइम का, उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड एलिमेंट हमें गिवन था एक्टस रियस। तो एक्टस रियस है क्या? द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम इज एक्टस रियस, एनी इलीगल ओमिशन टेकिंग प्लेस इन परसुएंस ऑफ एनी गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी एक्ट और ओमिशन इज एक्टस रियस। एक्टस रियस और मेंस रिया को ऐसे रिलेट करिए कि जैसे एक बंदा है, उसने सोचा हुआ था कि एक बंदे को उसने इंजरी देनी है। वो भी हम पढ़ेंगे कि इंजरी कैसे इन्वॉल्व होती है क्राइम में। और ये हो गया आपका मेंटल एलिमेंट कि उसने सोचा हुआ था। एक्टस रियस क्या हो गया? उस एक्ट को करना, ओके, उस एक्ट को ओमिट करना या फिर उस इंटेंशन से उस चीज़ को
इंटरप्रेट करना, वो होता है एक्टस रियस। अब आपने इंटेंशन भी था और उसमें आपने एक्टस रियस को भी लेके आ गए उस चीज़ में, तो वो आपको लाइबल कर देती है अंडर द इंडियन पिनल कोड। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये काफ़ी बेसिक वीडियो थी। आने वाले टाइम में हम लोग स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में भी बात करेंगे, वो होगा चैप्टर 2। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी सी वीडियो में। थैंक यू। आईपीसी की भी एक प्लेलिस्ट मैं बना दूँ अपने चैनल के ऊपर, वो आप जाके पूरी देख सकते हैं। थैंक यू।